बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी और आज पब्लिक स्पीकिंग कोर्स की 8वीं नशिस्त है, 8वीं किस्त है, एपिसोड है। और मैं आपको वो 4 गलतियां बताऊंगा जो अक्सर लोग कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तकरीर का मौका मिलता है, वो शहर की नुमायाँ शख्सियात होती है, इल्मी और अदबी कदकाठ वाली शख्सियात होती हैं, कोई मनसब होता है, इक़्तिदार होता है उनके पास, या शहर की कोई इंतज़ामी शख्सियत होती हैं कि लोग उनको अपने यहाँ तकरीब में मदऊ करते हैं और वो 4 गलतियाँ करते हैं। वो पहली गलती क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। वो पहली गलती जो वो करते हैं वो ये करते हैं कि वो खड़े होकर डाइस पर ये कहते हैं आवाम के सामने कि मुझे तकरीर करनी नहीं आती। ये वो बड़ी गलती है जो उनकी शख्सियत को ज़ीरो बना देती है और लोग उनके बारे में मनफी राय कायम कर लेते हैं। कभी भी ज़िंदगी में जब कहीं आपको स्टेज पर आने का, डाइस पर आवाम के सामने खड़े होने का मौका मिले तो कभी भी ये लफ्ज़ ना कहें, बिल्कुल ना कहें कि मुझे तकरीर करनी नहीं आती। देखिए, आपने तालीम हासिल की है, आपको मनसब मिला है, कोई ओहदा मिला है, आपके पास कुछ ना कुछ तो कहने के लिए होता है। आप दफ्तर में अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, अपने घर में फैमिलीज़ के साथ, अपने दोस्तों में गैदरिंग में कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना। बस आज दोस्तों में, फैमिली में, ऑफिस में नहीं, अपनी इंडस्ट्री में नहीं, अपने किसी भी पब्लिक मकाम पर नहीं, बल्कि ऑडियंस के सामने खड़े हैं। वो स्कूल भी हो सकता है, वो कॉलेज भी हो सकता है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हो सकता है, वो कोई जलसा भी हो सकता है, कोई अवामी तकरीब भी हो सकती है। तो आप बिल्कुल ये ना कहें कि मुझे तकरीर करना नहीं आती, मुझे तकरीर का स्टाइल नहीं आता, या तकरीर मेरे पास नहीं है, मैं तकरीर नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है आवाम से बात करने का। इस तरह की बात आपकी शख्सियत का मनफी तासुर लोगों के ज़हनों पर कायम कर देगी। आप कभी भी ज़िंदगी में जब आपको मौका मिले आप दिल की बात कहें, अपना माफ़ी ज़मीर बयान करें, जो कुछ आपको हल्के छोटे मुनासिब लफ्ज़ों में आता है वो कह दें। कभी भी ये ना कहें कि मुझे तकरीर करनी नहीं आती। दूसरी बड़ी गलती जो आम तौर पर बड़े लोग करते हैं, मशहूर लोग करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तो यहाँ एक सामे की हैसियत से आया था, गैदरिंग का हिस्सा बनने के लिए आया था, एंजॉय करने के लिए आया था, और मुझे यहाँ स्टेज पर खड़ा कर दिया गया, मेरा नाम अनाउंस कर दिया गया और मुझे तकरीर के लिए बुला दिया गया, तो मैं तकरीर के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इस वक्त तकरीर नहीं कर सकता और मुझे तकरीर करना नहीं आती। इसके बावजूद वो 15-20 मिनट बोल जाते हैं, बात कर जाते हैं। पहले वो लोग जो कहते हैं कि मुझे तकरीर करनी नहीं आती, और दूसरे वो जो ये कहते हैं कि मैं तकरीर के लिए तैयार नहीं था, मुझे इंतज़ामिया ने, मुंतज़मीन ने या ऑर्गेनाइज़र्स ने पहले नहीं बताया था, वरना मैं तकरीर तैयार करके आता। तो भले लोगों, आपको कुछ ना कुछ तो कहना आता है, आपको दिल की बातें तो करनी आती हैं। आज आपको मौका मिला है कि आप नुमाया फ़र्द के तौर पर सामने आए, लोग आपको सुने, आपके ख़यालात, आपके तजुर्बात, आपका इल्म, आपकी शख्सियत, आपका हासिल मुतालिया क्या है। तो जब कभी कोई आपको स्टेज पर अचानक भी बुला ले, सरप्राइज़ दे दे, तो आप ये मत कहें कि मुझे तकरीर के लिए पहले नहीं बुलाया गया। हो सकता है इंतज़ामिया को भी ये बात बुरी लगे, बल्कि आप खूबसूरत अल्फाज में ये कहें। कोई और बात भी आप कर सकते हैं, ये मत कहें कि मुझे पहले नहीं बताया गया था और मुझे तकरीर करनी नहीं आती, या मैं ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। आप थोड़ा बहुत कुछ कह दें, जो दिल की बात है वो कर दें, जो इज़हार ख़्याल आपके ज़हन में आ रहा है, मौका और हालात के मुनासबत से आप ज़रूर कुछ कहें। तीसरी बड़ी गलती जो लोग अक्सर ये करते हैं कि उन्हें अचानक बुलाया जाए जब किसी जगह मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर, गेस्ट स्पीकर के तौर पर, तो वो वहाँ उन्वान पर बात नहीं करते। जो उस तकरीब का टॉपिक होता है या जिस मकसद के लिए वो तकरीब सजाई गई होती है, तमाम किया गया होता है, वो जलसा हो सकता है, वो कोई सालाना डिनर हो सकता है, एनुअल तकरीब होती है, कोई एलुमिनाई की तकरीब होती है, कोई भी डिनर, पार्टी, शो, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो, अगर उनको वहाँ बुलाया जाए तो वो मौजू पर तकरीर नहीं करते। उन्हें कोई एक ख़ास माई बेस्ट फ्रेंड याद होता है, मज़मून जैसी तकरीर, वो उसको सुना देते हैं। तो इसलिए जब कभी आपको आवाम के सामने बात करने का मौका मिले तो जो टॉपिक हो उस दिन का, उस रात का, उस टॉपिक पर बोलें, उस टॉपिक पर बात करें, अपने महसूसात, अपने ख़यालात, अपने तजुर्बात बयान करें। ये ना हो कि लोग आपसे बोर हो जाए
और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि साहब अप टू डेट नहीं है, इन्हें आउट ऑफ द बॉक्स बात करना नहीं आती, ये मौजू पर तो बोले ही नहीं, जो मौजू था तकरीब का उस पर तो बात ही नहीं की, आए बाएँ शाये करते रहे, इधर उधर की हाँकते रहे, मौजू पर तकरीर नहीं की, तो आपकी शख्सियत का एक मनफी तासुर बनकर सामने आएगा कि ये साहब साहिब इल्म नहीं है, साहिब फ़हम व अदराक नहीं है, इन्हें इल्म व शऊर नहीं है, इन्हें मौका की मुनासबत से बात करना नहीं आती। तो कोशिश कीजिए कि जब भी कभी स्टेज पर खड़े हों, डाइस पर खड़े हों, अवाम आपके सामने हो, तो मौजू के हवाले से बातचीत करें, तो आपको पजीराई भी मिलेगी, लोग आपके फ़ैन भी होंगे और लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे। चौथी गलती जो अक्सर लोग करते हैं कि उन्हें जब कभी अचानक बुला लिया जाए स्टेज पर, डाइस पर, आवाम के सामने खड़ा कर दिया जाए, तो वो वहाँ खड़े होकर लंबी तकरीर करना शुरू कर देते हैं। बोरिंग तकरीर साबित होती है और उनके पास कोई अच्छा ख्याल भी नहीं होता, कोई अच्छी बात भी नहीं होती। वो मौका की मुनासबत से भी बात नहीं करते, बल्कि लंबी तकरीर, लंबे वाक़यात, बोर वाक़यात जिनका ऑडियंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उस मौका और उस टाइटल, उस उन्वान और उस मौजू के हिसाब से कोई बात नहीं करते। वो एक लंबी बोर तकरीर कर जाते हैं जो वहाँ के सामीन के ज़हनों से ऊपर से गुज़र जाती है, उनके सरों पर से गुज़र जाती है। वो इसमें किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं लेते और वो हैरान होते हैं कि मुंतज़मीन ने, इंतज़ामिया ने, ऑर्गेनाइज़र्स ने इन्हें क्यों बुला लिया। इन्हें तो बहुत बोर तकरीर करना आती है, अच्छी, दिलचस्प और हाज़रीन को एंगेज करने वाली तकरीर करनी नहीं आती। तो ये भी एक चौथी बड़ी गलती है जो अक्सर लोग स्टेज पर खड़े होकर, डाइस पर खड़े होकर, रोस्टम पर खड़े होकर करते हैं। तो कभी भी लंबी बोर तकरीर ना करें, बल्कि ऑडियंस को एंगेज करने वाले अपने तजुर्बात, अपने ख़यालात, दिलचस्प ख़यालात, आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी कोई कामयाबी की कहानी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी की कोई कहानी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी का तजुर्बा, आपको किसी अजीम लीडर का कोई वाक़या, कोई कहानी आती है, वो सुनाएं। बोर कहानी ना सुनाएं कि जिससे अवाम उकता जाएं, जुमाइयाँ लेने लग जाएं या सर को खुजाने लग जाएं या अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो जाएं और वो आपको नज़रअंदाज करें। और वो आपके कई दफ़ा ऐसा भी होता है, ऐसे बोर मुकर्रिन के लिए हाज़रीन बार बार तालियां बजाना शुरू कर देते हैं कि वो इससे जान छुड़ाएं और इसको स्टेज से नीचे भेजें। तो आप भी ये चौथी गलती बिल्कुल कभी ना कीजिए जब आपको कभी तकरीर का मौका मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपने 4 गलतियाँ सुनी हैं कभी नहीं करेंगे। मैं आपको फिर से इसकी समरी बयान कर देता हूँ कि आपने कभी ये गलतियाँ नहीं करनी, नहीं दोहरानी अब आज के बाद, कि मुझे तकरीर करनी नहीं आती, और दूसरा मुझे इस तकरीर के लिए पहले से नहीं कहा गया था, और तीसरा ये कि आपने मौजू पर रहना है, मौजू से हटकर तकरीर नहीं करनी, टाइटल उन्वान पर रहना है, और चौथा ये कि आपने बोर लंबी तकरीर नहीं करनी, अच्छी ख्यालात की मुख्तसर तकरीर करनी है। तभी आप एक अच्छे मुकर्रर जाने जाएंगे, माने जाएंगे और लोग आपको तस्लीम करेंगे।